इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे हो गए। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है अभी और मैं ये ट्रे साफ कर रही हूँ क्योंकि पति देव की नीचे मीटिंग है, तो वो नाश्ता आया हुआ है, तो बस मैं वही लगा रही हूँ। और देन उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाश्ता देखती हूँ, नाश्ते में क्या है। बिस्किट और ये आए तो हुए हैं, बट ये ठंडे हो गए हैं, तो मुझे इनको गर्म करना पड़ेगा। तो क्या लेके आए पहले वो देख लेट मी चेक। तो ओके, तो ये हैं, अरे ये कुछ पकौड़ी हैं, देन कुछ समोसे हैं। तो आई थिंक मुझे पहले इनको गरम करना चाहिए, देन उसके बाद मुझे प्लेट लगानी चाहिए। तो गरम करने के लिए मैं इसको माइक्रोवेव करती हूँ। तो मैं यहाँ पर कचौड़ी समोसे, क्योंकि ये पूरे ठंडे हो चुके हैं ना, इनको अच्छी तरह से ये गरम हो जाएंगे। और वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में इनका कुछ अलग ही मज़ा है। और मैं इसी में ही ये भी डाल देती हूँ और अब मैं इसको रखती हूँ माइक्रोवेव में। तो मैं इसको रखती हूँ माइक्रोवेव में, देन मैं प्लग ऑन करती हूँ। चाय और जितने समोसे थे वो जा चुके हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो वो नीचे चले गए हैं। और चाय जल्दी से चाय बन जाए, देन मैं नीचे दे दूँ, क्योंकि भैया खड़े हुए हैं बाहर लेने के। दोस्तों, तो इवनिंग का टाइम है, बाहर हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मतलब इतनी तो हो रही है कि आप भीग जाएंगे। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, बादल इतनी तेज़ ज़रूर बोल रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। और ये अराउंड 4:30 बजे से लगी हुई है कंटिन्यू। तो वेदर कुछ इस तरह से ही है ग्वालियर का। आपके यहाँ का कैसा है? क्योंकि अब आप देख रहे थे समर आ गया था, गर्मी चालू हो गई थी और बारिश हो गई है। मौसम में तो चेंज आ गया ही आ गया, साथ में मच्छरों का भी चेंज आ गया। भाई बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बैठा नहीं जाता है। तो मैं जस्ट ऊपर आ गई हूँ, नीचे मैंने नाश्ता, बादल बोल रहे हैं ना, तो नीचे मैंने नाश्ता लगा दिया था। इतनी जल्दी 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 पतिदेव ने की कि है ना, मैं शूट करना ही नहीं कर पाई। ऊपर से मुझे डांट और पड़ गई कि इतनी देर से क्या कर रहे थे। गलती मेरी है, उससे पहले मैं क्लिप बना रही थी, वीडियो में बात कर रही थी, वो मेरी गलती कि मैंने बात की। मुझे डायरेक्ट मतलब जो भी काम था वो फटाफट करना चाहिए था, क्योंकि नीचे ऑलमोस्ट लोग आ चुके थे। तो ऐसा रहा, मेरी लड़ाई भी हो गई उनसे, बट कोई नहीं, ये तो पति पत्नी के बीच में चलती रहती है। थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो तो वो रिश्ता ही क्या, भाई बहन में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, माँ बाप में भी होता है, पिता बेटी में भी होता है, माँ बेटी में भी होता है, वो सभी में होता है। थोड़ी सी खटास तो होती है। तो बस ये था। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अगर कंटिन्यू रहा तो, क्योंकि ब्लॉग अभी बज रहे हैं 6:30, और अगर हम टाइम रहा तो मैं आपसे बात करूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो मिलती हूँ कल। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो नेक्स्ट डे हो चुका है, कल इवनिंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, काम मेरा हो चुका है और अब मैं जाके बनाऊँगी खाना। तो खाने में आज बनेंगे छोले आलू। बहुत दिनों से नहीं बनाए थे, भटूरे नहीं बना रही क्योंकि फ़िलहाल मैं डाइटिंग पे हूँ, तो भटूरे नहीं बना रही हूँ। रोटी बनाई है मैंने, चपाती। तो कल से ब्लॉगिंग शुरू थी, अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अब मैं सोची हूँ पूजा कराऊँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और लेट हो जाते हैं ना। अभी दिया लगाऊंगी तो 12 बजे तक जलता रहेगा, अदरवाइज़ 12 बजे भगवान का आराम का टाइम हो जाता है। और आज की डेट आपको मेंशन करूं तो आज की डेट है 15 मार्च, और 20 से आई थिंक बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो रूटीन मतलब
लेवल पे आ जाएगा, जैसा था वैसा ही। 8:30 बजे तक ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाया करूँगी, और कपड़े वगैरह क्लीन करने में वही 9:30 पौने 10 तक। बट आजकल रूटीन इतना चेंज हो गया है ना कि नींद ही नहीं आती है। कल मतलब मेरे को 12:30 पौने 1 बज गया था सोते सोते, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश की मैंने, मोबाइल देखती रही, बहुत कुछ मतलब कोशिश करती रही नींद आ जाए नींद आ जाए, बट नींद नहीं आ रही थी। और नींद नहीं आती है तो फिर नींद सुबह मतलब लेट थोड़ा खुलती है, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ जल्दी हो जाए, क्योंकि जैसे कि हमारा क्या बाहर जो टेरेस है रूम के बाहर वाली, वो ओपन है पूरी, तो धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है इस टाइम पे काम करने में, तो बड़ी दिक्कत होती है। गर्मी भी अब बहुत ज़्यादा लगने लगी है, और कल बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कल से कि मौसम ठंडा हो गया है, और रात में ठंडा भी था मौसम। बट अब भी आज जो धूप निकली है ना, इतनी मतलब तेज़ धूप है कि आप 5 मिनट भी बाहर नहीं बैठ सकते। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं किचन में काम करूँगी आई थिंक, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। फटाफट पहले मैं पूजा करती हूँ, 11:30 हो जाएंगे, और देन फिर मैं उसके बाद मतलब छोले वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिए थे, और बस अब मुझे तड़का लगाना है। इधर तड़का लगाऊंगी, इधर चपाती सेकूंगी, तो फटाफट दोनों काम हो जाएंगे। बाकी सब कुछ मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, मॉपिंग वगैरह सब हो गई है, कपड़े वगैरह सब वॉश हो गए हैं। आशी ने भी हेयर वॉश किया, तो आशी के भी हेयरों को अभी मेरे को ओपन करके मतलब ड्राई करने के लिए लगाना है, और फिर इनका वर्क देखना है। तो आज मैंने ये काफ़ी दिनों बाद ये कुर्ती डाल रखी है, फुल स्लीव है ना, ये इतनी है ना, मुझे मतलब इरिटेट करती है। बट अभी ये लूज़ है तो मुझे अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए ये मैंने पहनी है। और फटाफट मैं मांग भरूँ, मैंने मांग भी नहीं भरी, तो पहले मैं पूजा करके आती हूँ, और चलते हैं पूजा करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, बाय बाय। तो पूजा मेरी हो गई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था छोले में तड़का। और आज मैंने छोलों में जो मैं चाय पत्ती का पानी ऐड करती हूँ ना, जिससे छोले मार्केट जैसे हांडी छोले बन जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, वो मैंने नहीं ऐड किया था। नॉर्मल मसालों में मैंने आज बनाया था, टमाटो प्यूरी में। और बनने के बाद फाइनल ये ऐसे लग रहे हैं। मैंने इसके ऊपर पनीर किसके डाल दिया है। अनपढ़। तो देखा आपने, ये मुझे कितनी परेशान करती है, मतलब एक वर्ड को ये 4 से 5 बार बोलती है, और इसको सब कुछ रटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं आशी को लेके बैठी थी, और आशी को हिंदी मतलब डिक्टेशन में बोल रही थी, और वो लिख रही थी, क्योंकि ऐसे तो फिर ये चिटिंग करने लगती है, इसलिए मैं इसको बोल रही थी और ये लिखती जा रही थी। फिर मैं बाद में इसको चेक करूँगी कि ये क्या लिख रही थी, क्या गलत किया है इसने। तो बस बीच बीच में ये मुझसे पूछ रही थी, मुझे बहुत परेशानी होती है ना, तो मैं इसको बोलती जा रही थी। बीच में मैं क्या करूँ, क्योंकि टीवी भी मैं चला नहीं सकती इस टाइम पे, और इस टाइम पे मैं मोबाइल भी नहीं देख सकती, क्योंकि अगर मैंने देखा तो इसका माइंड थोड़ा सा क्या है ना, इधर उधर होने लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे इसको डांटना भी पड़ता है, क्योंकि ये परेशान भी करती है मुझे कि कहीं मम्मी मुझे पानी पीना है, कहीं मुझे ये हो रहा है, कहीं मुझे पेंसिल लेने जाना है, मेरी पेंसिल गिर गई, मेरी रेज़र गिर गई, आप उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब बहुत परेशान करती है, बस इतना मुझे पता है। क्योंकि प्रॉपर ये अपन बिठा लो ना पढ़ने तो नहीं बैठती है। तो मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे ऐसे लिखो, वैसे वैसे लिखो, तो ये मेरे से बार बार पूछ रही थी क्या है, क्या क्या, मतलब कहाँ पर डंडा आएगा, कहाँ पर ई की मात्रा आएगी। हालांकि इसको सब कुछ पता है, एकदम राइट करेक्ट इसके आंसर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे परेशान करती है। तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पे डंडा आएगा, या ई की मात्रा आएगी, इधर आएगी, उधर आएगी। तो बस ये ऐसे ही मुझे बीच बीच में परेशान करती रहती है। और इस टाइम पे क्या होता है ना, कि जैसे मैं सारे कामों से फ्री होके थोड़ा सा टाइम मिलता है मोबाइल देखने का, उस बीच में मुझे इसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा और भी कामों में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। देन आज कोई काम नहीं हुआ मुझसे, और आशी को पढ़ाने का इतना हेडेक होने लगा था सर में मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेदर सडनली एकदम चेंज हो गया है। तो इस वेदर में जैसे जो बारिश होती है या ठंडक होती है ना, तो उससे मेरे को हेडेक होने लगता है। तो अराउंड 3:30 के बाद, मुझे नहीं पता है मैं कितने बजे सो गई थी, 3:45 पे सोई थी, 3:30 बजे तक तो मैं जग रही थी, और मैं यहाँ पर सो गई थी थोड़ा सा। तो अब मैं उठ रही थी तो देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे खुद पे भी गुस्सा आ रही थी। और अगर मैं तुरंत उठ के तुरंत किचन में चली जाती ना, तो मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आता,
और किसी ना किसी पे वो निकलता। इसलिए थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, उठी एकदम 2 मिनट में इधर उधर बैठूंगी एकदम उठ के मतलब काम में लग जाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे हम काम वाले हैं यार, पता नहीं क्यों। मतलब अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं यार। मतलब शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है ना, मतलब आप सो भी सही से नहीं सकते हो, कुछ काम नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका पूरी जो लाइफ होती है ना टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगती है शादी के बाद। तो वरना क्या होता है कि आप जब चाहे सो जाओ, जब चाहे उठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि कोई मुझे मना नहीं करता सोने के लिए, सुबह मॉर्निंग में मैं चाहे जितने बजे उठ सकती हूँ, इवनिंग में चाहे जितने बजे उठ सकती हूँ। बट क्या होता है कि सारा काम मुझे खुद को करना है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक टेंशन रहता है, और वो टेंशन मुझे रूटीन के हिसाब से चलाता है। अगर वो टेंशन ना हो ना तो मेरा पूरा रूटीन ही चेंज हो जाए, मतलब ऊपर नीचे हो जाए। बट मुझे मालूम है कि मेरा रूटीन के हिसाब से काम होगा तो परफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में रूटीन बांध लेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप अकेले ही घर को हैंडल कर लेंगे। मेरी तरह बहुत लेडीज़ें करती हैं हैंडल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्पेशली अलग से करती हूँ, सब करती हैं लेकिन टाइम के हिसाब से। लेकिन कभी कभी आपकी बॉडी जवाब दे जाती है, तो ऐसा मेरे साथ होता है। लेकिन फिर गुस्सा खुद पे भी मुझे बहुत ज़्यादा आता है। तो थोड़ा सा मैं बाहर गई थी देखने के लिए वेदर, तो भाई बाहर तो हो रही है, मतलब मौसम ख़राब हो रहा है आजकल जीभ पलटने लगी। तो मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आई थिंक बारिश होगी। कल भी मौसम इसी टाइम पे ख़राब हुआ था जब मैंने आपको शूट किया था, और बारिश हो रही थी, रात में लगी हुई थी। तो अभी ऐसे ही मौसम हो गया है, चेंज हो गया है वेदर पूरा यहाँ का। मौसम ख़राब हो गया है, हवा चल रही है और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। फेस से आपको लग ही रहा होगा, तो हवा चल रही है। मौसम फिर से आज बिगड़ गया है, कल जैसे ही टाइम में हो गया है। कल 3:30 पे था, आज पता नहीं मैं कैसे सो गई। तो पता है जैसे तैसे तो मैं टाइम चेंज कर रही थी। अभी मैं बीच में 3:30 बजे सोने लगी थी और फिर लेट उठती थी 5 बजे, तो फिर मुझे गुस्सा आता था। काम मेरा मतलब रूटीन चेंज हो जाता था पूरा। चाय वाय का, जो कि मेरा चाय का टाइम 4 बजे का है, वो 5:30 पे होने लगा था। फिर मेरे और भी पीछे से जो काम रहते हैं वो डिले हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि मुझे खुद के लिए पर्सनल टाइम नहीं मिलता। मतलब मुझे टाइम चाहिए शाम को 1 घंटे का तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि मैं टेरेस पे वॉक करती हूँ। फिर नाइट हो जाती है, फिर सीरियल आने लगते हैं टीवी पे, तो फिर मेरी इच्छा नहीं होती है वॉक करने की। तो यही मेरे साथ होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ, मतलब एक्स्ट्रा जो काम होता है ना उससे फ्री हो जाऊँ। जैसे कि कपड़े वगैरह उठाने रहते हैं सुबह मॉर्निंग में जो वॉश करके डालते हैं, और अपने मतलब रूम वूम क्लीन करने पड़ते हैं, झाड़ू वगैरह जो भी शाम इवनिंग की होती है वो सब कुछ। और देन फिर ये लगता है चाय वाय बना के अपना फ्री हो जाओ। बट फिर वो बहुत लेट होता जाता है, फिर झाड़ू भी नहीं लगा सकते क्योंकि 6 बज जाते हैं, तो फिर तीनों संध्या झाड़ू नहीं लगती। और आज पता नहीं कैसे मैं सो गई, 3:30 बजे तक तो मैं जग रही थी, मुझे इतना याद है। क्योंकि अक्षत बीच बीच में आ रहा था, कहीं किसी चीज़ के लिए कहीं किसी चीज़ के लिए, कैसे सो गई। और फिर एक बार जब नींद लग जाती है इस टाइम पे 3:30 बजे के बाद, इवनिंग में जब नींद लगती है ना तो वो खुलनी मुश्किल हो जाती है इवनिंग में। और ऐसे ही अगर है ना मॉर्निंग में आपकी अगर 4 बजे नींद खुले, और फिर आप सोचो ना कि चलो आधा 1 घंटा और सो लेते हैं, 5:30 तक उठ जाएंगे। अगर आपने ये सोचा और आप दोबारा सो गए तो आप यकीन मानिए आप 8 बजे से पहले नहीं उठ पाएंगे। चाहे जितना आप सोच के सोए हो फिर भी आपकी नींद 8 बजे खुलेगी, 8 8:30 बजे भड़बड़ाते हुए। क्योंकि ये मेरे साथ तो हर बार होता है। इसलिए मैं जब भी मतलब बच्चे स्कूल जाते तो अलार्म लगा के रखती हूँ, तो तुरंत ही उठती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि मैं 5 मिनट और आँख बंद करके सो जाती हूँ फिर मैं थोड़ी देर से उठूँगी। अभी उठ के क्या फ़ायदा, 1 घंटा बैठ जाना पड़ेगा, इधर बैठूँगी, ये काम डिले डिले होंगे मेरे। तो इसलिए नहीं, लेकिन मैं तुरंत उठती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरी अगर आँख लग गई तो फिर नहीं खुलेगी वो 8 बजे तक, और फिर पूरा काम बिगड़ जाता है, रूटीन ही चेंज हो जाता है, फिर खुद पे भी गुस्सा आने लगता है। इसलिए और मैं इतनी बातें कर रही हूँ, इवनिंग का टाइम हो गया, 5:30 हो रहे हैं, जाके चाय वाय बनाऊँ, चाय पीऊँ। थोड़ा क्या हेडेक हो रहा है सर में, मौसम ख़राब हो रहा है सॉरी। मौसम क्या, कल भी इस टाइम पे बारिश हुई थी, आज भी इस टाइम पे बारिश अभी हुई नहीं है, बारिश होगी। अब मैं सोची रूम क्लीन करके कपड़े उठा के थोड़ी देर ऊपर वॉक कर आऊँ। कल बारिश हुई थी तो वॉक करने नहीं जा पाए थे, टेरेस भी पूरी गीली पड़ी थी
और इवनिंग में मतलब बारिश तो बंद हो गई थी, पर लेकिन वही 8:30 बजे करीबन, लेकिन फिर वो टेरेस गीली होगी, इसलिए मैं नहीं गई वॉक करने। अभी सोच रही हूँ मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लूँगी आपके लिए अगर पॉसिबल हुआ, कोई नहीं हुआ टेरेस पे तो, और देन मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी। चलो पहले तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय नहीं बनाऊँगी तो हेडेक होगा। वैसे अब मैंने चाय थोड़ी कम कर दी है, जैसे जो मैं ग्लास में चाय पीती थी ना, वो मैंने कप में कर दी है, क्योंकि जिससे कम मैं पीऊँगी। चलो चाय बना के लाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं चाय। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी, अब ये चाय हो जाएगी, फिर मैं गर्मा गर्म चाय पीऊँगी और उसके बाद जाके कुछ काम करूँगी। तो पीती हूँ और फिर अपने काम पे लगती हूँ क्योंकि गाड़ी चलने से पहले पेट्रोल ज़रूरी है। तो बस वैसे पता है, कप में चाय बहुत अच्छी लगती है ग्लास से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मैं चाय पीती थी ना, इसलिए मुझे ग्लास में ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट अब जैसे कप में चालू कर दिए मैंने, तो मुझे ये अच्छी लग रही है। इससे ज़्यादा तो मैं कम कभी भी नहीं करूँगी, लाइफ में कभी नहीं करूँगी इतनी ग्लास से कप पे आ गई, बस इस कप से ज़्यादा मतलब कम नहीं कभी करूँगी। चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है।